तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है, ठीक है। करा कि समुद्र तल से, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? समुद्र तल है, ठीक है ना। समुद्र तल से, ठीक है, यानी इसी के किनारे कोई लाइट हाउस है। ये क्या है? मान लीजिए लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस के शिखर से ये क्या हो जाएगा? उसका शिखर। अब इसके शिखर से देखने पर दो जहाजों का अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश और 45 अंश, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, दोनों एक के पीछे एक है। मान लीजिए इधर से आ रहा है जहाज तो पहले यही आएगा तो बाद में आएगा, यानी इसके पीछे ये वाला जहाज है, ठीक है। अब अवनमन कोण मतलब ऊपर से देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश और 45 अंश बन रहा है। यानी कि जब हम इस जहाज को देख रहे हैं, इस वाले जहाज को, यानी दूर वाले जहाज को देखेंगे तो थोड़ा कम कोण बनेगा, ठीक है। कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है, ठीक है। लेकिन अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये कितना बन गया? 30 अंश का बन गया, ठीक है। लेकिन जब यहीं से इस जहाज को देखते हैं, इस वाले जहाज को, तो यहाँ अवनमन कोण कितना बनता है? 45 अंश बनता है। कितना बनता है? 45 अंश। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। यानी यहाँ पर, यानी इस जहाज से अवनमन कोण कितना बना? 45 अंश। इसका मतलब है पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये 45 अंश, ठीक। अच्छा बताइए, हाई वाला 30 अंश है, हाई कितना हो जाएगा? ये भी 30 अंश है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। हाई पूरा 45 है, हाई कितना हो जाएगा? ये भी 45 अंश हो जाएगा, ठीक। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी एक जहाजी है, एक जहाजी, इसके बीच में ये दूरी है ना, हमको नहीं पता, तो इसको कितना मान लेते हैं? x मीटर मान सकते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? चलिए x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक। चलिए इसका नाम पहले रख लें। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए और इस बिंदु को d मान लीजिए, ठीक है। तो x मान लिए हम, a भी नहीं पता हमको, तो इसको हम कितना मान लेते हैं? चलिए इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? y मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए हाई जो हमारा, यानी हाई मान लीजिए जो समुद्र तल के किनारे क्या चीज़ है? ये लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई दिया है कितना? 75 मीटर। ये कितना है? 75 मीटर है, ठीक है। ये 75 मीटर नहीं दे दिया है, ठीक है। चलिए हमको यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी x माने हैं, ये x को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना? x मीटर। x माने थे इसको x मीटर हम लोग लिख लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले नंबर है y ज्ञात कर रहे हैं, तो y को ज्ञात करने के लिए इस वाले त्रिभुज में हम tan लगा देगा, क्योंकि लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का, ठीक। यहाँ कोण कितना बन रहा? 45। लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? देखिए समकोण त्रिभुज बना किसमें? DBC में, यानी समकोण त्रिभुज DBC में कितना कोण बन रहा है? 45। यानी tan कितना? 45। tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 75/y, क्योंकि लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बराबर क्या हो गया? 75/y। y का गुणा इधर करिए, y का नाम y, यानी y बराबर कितना मिल गया? 75, ठीक है। y का मान कितना निकल गया? 75। हमको y का मान नहीं चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब पूरा बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम ABC, यानी समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कितना? tan 30 अंश बराबर क्या होता है? tan थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? 75। आधार कितना हो जाएगा? y + x हो जाएगा, कहाँ, ठीक है। यानी लंब कितना हो गया? 75 अंश बटे y + x, या तो x + y कर लीजिए, ठीक है। अब कहीं y का मान निकाले हैं, y का मान यहाँ निकाले 75, ये 75 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और tan 45 अंश का मान कितना? tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 बराबर है कितना हो जाएगा? 75 बटे y के स्थान पे कितना रखेंगे हम? 75 रख लेते हैं, ठीक है ना। 75
अब प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए। 75 प्लस x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 75 प्लस x हो जाएगा बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 75 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, है प्लस 75 इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 75 हो जाएगा, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। x को रोक लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा है 75 कड़ी में 3 रहेगा ही, है उधर जाकर माइनस 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 कामन ले लीजिए दोनों में से, 75 यदि कामन ले लेंगे हम लोग कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कड़ी में 3 बचेगा, यहाँ 75 निकलेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना हो गया 75 कड़ी में 3 माइनस 1, किसका मान हो गया x का मान हो गया। ठीक है, लिख लेंगे अतः, ठीक है, चलिए इसको इधर से लिखते हैं अतः। ठीक है, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया, बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस 1 कौन सी मीटर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कर रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन कर रहा है कोई 1.2 मीटर ऊंची कोई लंबी लड़की है, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है। कर किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। कुछ समय बाद यह घट करके कितना हो जाता है 30 अंश। क्यों घट करके 30 अंश हुआ होगा, यानी गुब्बारा कुछ दूर चला गया होगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि इस अंतराल में यानी जब कोण 60 से 30 अंश हो गया, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये भूमि है, भूमि है। ठीक, भूमि पर मान लीजिए ये कोई एक लड़की है, क्या है लड़की है। ठीक है, चलिए अब इसी भूमि पर मान लीजिए यहीं पर एक क्या है गुब्बारा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक गुब्बारा है। भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि से है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा। अब कह रहा किसी क्षण इस लड़की की आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, कितना अंश है, अभी है 60 अंश है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहाँ से उड़ करके मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए ये क्या है पृथ्वी है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यानी यहाँ पर भी ऊंचाई कितना रहेगा उतना, कितना 88.2 मीटर। यहाँ पर भी गुब्बारा कितना रहेगा, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारा उतना ऊंचाई पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मान लीजिए क्षैतिज रेखा को और आगे बढ़ा लीजिए, यानी इसमें मिला दीजिए। हाई 1.2 मीटर ऊंची लंबी लड़की है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर है, ऊंचाई कितना हो गया 1.2 मीटर। ठीक है, अब देख लीजिए अब कह रहा कि इस गुब्बारे का इस यानी लड़की के आंख से जो कोण बन रहा है वो कितना अंश बन रहा है 30 अंश बन रहा है। ठीक है, पूरा कितना बना 60 अंश है, कितना बना 30 अंश बना। ठीक है, अच्छा बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा, है 1.2 है, थयो कितना हो जाएगा यो 1.2 मीटर होगा। ठीक है, यानी ये भी 1.2 यानी पूरा है 1.2 होगा। पूरा कितना है 88.2, ओमन से 1.2 निकाल दें था कितना बचेगा, यानी 88.2 में से कितना 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87 बचेगा, खाली कितना बचेगा 87। इसका मतलब यानी यहाँ से लगाए यहाँ तक गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो गया 87 मीटर, कितना 87 मीटर। यानी ये हम लोग का यहाँ से लगाए यहाँ तक के गुब्बारे को ऊंचाई ये 87 मीटर, तो ये भी कितना होगा 87 है, क्योंकि देखिए पूरा 88.2 है। ठीक है, उसमें से 1.2 निकाल दिया है, कितना हो जाएगा 87 मीटर। ये कितना बचा खाली 87 मीटर बचा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखिए गुब्बारा पहले है सोजेब था, अब है सोजेब आ गया, यानी इतना दूरी चलाना, तो इसको कितना मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। ई एक्स है तो यो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी
x हो जाएगा। अतः लिख लेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, उसी x का मान निकालना है, ठीक ना। चलिए अच्छा x है तो x मान लिए, है हो नहीं पता है तो इसको हम कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ई y है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। चलिए सबका नामकरण कर दें, इसको a मान लीजिए, ठीक, इसको b मान लीजिए, यहाँ पर c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, और यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए, इसको मान लीजिए कौन सी, e मान लीजिए। क्या हो गया, e हो गया, ठीक ना। देखिए फिगर थोड़ा सा कठिन लगता होगा आप लोग को, ठीक ना, लेकिन कठिन नहीं है, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, यानी यहाँ से लगाई यहाँ तक की दूरी, यानी है दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए अब ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, अभी ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए पहले हमको हाई पता होना चाहिए, यानी y का मान। y का मान कैसे पता होगा, यानी है त्रिभुज का नाम बताइए, इस त्रिभुज का नाम AED, इसमें कोण कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम 10 लगा दें तब y पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई कौन सी दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना, x मीटर मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज, इस वाले का नाम बताइए AED में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में कितना अंश का कोण बन रहा, 60। तो यहाँ लिखेंगे कितना, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है इतना 87 मिला है, कितना 87 बटे आधार कितना है y मिला है, ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा, है 87 बटे y हो जाएगा, ठीक है। कितना 87 बटे y, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, y को इधर भेज दिए, करड़ी में 3 को इधर भेजिए, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर है, देख लीजिए y तो यहाँ चला जाए, करड़ी में 3 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 87 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कड़ी नहीं रखते हैं तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, कड़ी 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर भी कड़ी 3 से गुणा और यहाँ पर भी कड़ी 3 से, जो संख्या रहता है उसी का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, है 87 कड़ी में 3 बटे कड़ी 3 गुणा कड़ी 3, कड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 से ही कट जाएगा 87, 3 से काटेंगे, y बराबर कितना, 3 दूना 6, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 27, यानी 29 बार में, यहाँ कड़ी में 3 बचा, कड़ी में 3, यानी y का मान कितना निकल गया, 29 कड़ी में 3 निकल गया, ठीक। y का नहीं चाहिए, x का चाहिए। x निकालने के लिए त्रिभुज में चलना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का, लिखेंगे कितना, tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, यानी लंब यानी ऊंचाई है ना, खाली ना कितना 88, कितना 87 मीटर मिला, ठीक है। भाई तो पूरा 88.2 है, तो इनमें हाई निकल गया, है कितना 87, तो हो जाएगा 87 बटे, ठीक है। आधार देखिए x और y मिला के दोनों हो जाएगा ना, आधार पूरा आधार हो जाएगा कितना, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी 3 बराबर है कितना हो जाएगा, 87 बटे x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस y की गुणा एक में करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर है कितना हो जाएगा, 87 करड़ी में 3। अब देखिए y का मान क्या निकालें, y का मान निकालें का कितना 29, यानी x प्लस इसके स्थान में कितना लिखेंगे 29 करड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा 87 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए 29 करड़ी में 3 इधर प्लस और जा करके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर बचेगा कितना, इधर 87 करड़ी में 3, 87 करड़ी में 3 है प्लस 29 करड़ी में 3, उधर जा करके माइनस 29 करड़ी में 3, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 87 में से 29 घटाइए कितना बचेगा, तो शायद 58 बचेगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे, 7 में से 9 नहीं कटेगा, उधार लेगा 17, 17 में से 9 जा 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 जा कितना 5, 58, करड़ी 3 है तो करड़ी 3 मीटर हो गया, ठीक है। x का मान कितना मिल गया 58 करड़ी 3 मीटर। अब वही x देखिए इन दोनों यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना माने थे x, तो लिख लेंगे अतः गुब्बारे द्वारा कौन सी तय की गई दूरी बराबर कितना हो गया 58 करड़ी में 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि एक मीनार है। चलिए हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। क्या है? एक मीनार है। ये क्या है? एक राजमार्ग है, ठीक ना, राजमार्ग है। अब इस राजमार्ग पर एक कार आ रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर जा रहा है, यानी मीनार का पाद यहीं पर है, ठीक ना, यानी पाद हो गया, इसका शिखर हो गया, ठीक ना। अब ये किधर आ रहा है? इसके पाद की ओर आ रहा है। करा कि अब इस कार को, यानी इस मीनार के शिखर पर कोई खड़ा व्यक्ति है, इसको देख रहा है, इस कार को देख रहा है, ठीक ना। तो कितने अंश का अनुमान कोण पे देख रहा है? 30 अंश के, ठीक है। तो अनुमान कोण बनेगा तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा। तो ये कितना अंश का कोण हो जाएगा? ये हो गया 30 अंश के अनुमान कोण पर देख रहा है, ठीक ना। चलिए अब ये 30 बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 अंश। अब कह रहा कि 6 सेकंड बाद, मान लीजिए कार 6 सेकंड में कुछ दूरी तय करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये कार जो है 6 सेकंड में यहाँ से कहाँ चला आया? यहाँ पर चला आया। अब फिर ये आदमी इस कार को देख रहा है, ठीक ना। अब देख लीजिए कोण कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा। अब देखिए कोण इतना ज़्यादा बनने लगा, ठीक ना। ये पूरा कोण कितना है? 60 अंश है, ठीक, यानी पूरा कोण कितना है? 60 अंश। चलिए यानी इसको भी 30 बना करके पूरा कितना लिख लेते हैं? 60। देखिए पूरा कितना है? 60। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा 60 मतलब ये 30 बना, ये 30 बना, ठीक है। चलिए पूरा कितना हो गया? 60 अंश। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 60 अंश कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है? 6 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कर रहा है, अब इस बिंदु से इसके पाद तक जाने में कितना समय लेगा कार, ठीक है, हमको नहीं पता। चलिए मान लेते कितना? 1 सेकंड लेगा, कितना? 1 सेकंड। इसका नाम रख लीजिए ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए, हमको मीनार की ऊंचाई पता है? वो नहीं पता है, मीनार की ऊंचाई भी। चलिए हम लोग मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? एच, ठीक है। तो हमको एच नहीं ज्ञात करना, लेकिन एच को ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम क्या यक्स ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं, माना कार को मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय कितना? 1 सेकेंड, ठीक है ना। लिखेंगे माना कार को कहाँ तक? मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया क्या चीज़? समय। लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा? तो हम x सेकेंड माने कितना? x सेकेंड माने, ठीक। अब बताइए, यानी x हमको नहीं पता, h नहीं पता, ये दोनों संबंध किसका होता है? tan का। इसमें पहले tan लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का नाम होता है ये DBC में, ठीक है। चलिए यहीं लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज DBC में कितना कोण बन रहा है? 60 अंश। लिखेंगे कौन सी? tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? h/x, कितना? h/x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। tan 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3, करड़ी में 3 होता है ना, बराबर कितना बचा? h/कितना? x बचा। चलिए यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? करड़ी में 3x हो जाएगा, करड़ी में 3x बराबर कितना हो गया? h हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, यानी h बराबर करड़ी में 3x है तो करड़ी में 3x बराबर h, यानी जहाँ h रहेगा वहाँ करड़ी में 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए ABC में। इसमें कोण कितना बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। कितना? 30 अंश का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में कितना कोण बन रहा है? 30 अंश। लिखेंगे tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? h, यानी लंब बटे आधार होता है ना, लंब कितना है? h, आधार कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा का, कितना? x + 6। और tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/करड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा? h/कितना? x + 6 हो जाएगा। अब बताइए तिरछा गुणा कर लेते हैं, x + 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा, बराबर है कितना हो गया? करड़ी में 3 क्या? h हो गया। अब इसी h का मान उठा करके कितना? करड़ी में 3x लिख सकते हैं। h बराबर क्या मिला? करड़ी में 3x, यहीं रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे x + 6 बराबर है करड़ी में 3 हब्बा करें, यहाँ कितना रखेंगे? h के स्थान पे करड़ी में 3x, यहाँ लिखेंगे कहाँ ठाक लगा रखे हैं?
समीकरण 1 से रखे हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से बगल में लिख देंगे। ठीक है, चलिए x प्लस 6 बराबर करीब 3 गुणे करीब 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक ना, 3x हो गया। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, x को इधर यानी x वाले को एक पास कर लीजिए और 6 को यानी अंक को ये अलग कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, x को उधर लेके चले जाते हैं, इधर कितना बचेगा खाली 6 बराबर कितना है, इधर कितना है 3x है प्लस x उधर जा करके माइनस x हो जाएगा। यानी 3x में से 1x घटाइए कितना बचेगा 2x बराबर कितना बचा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2। तो x बराबर 6 में 2 से भाग करिए कितना 3 हो जाएगा। देख लीजिए x का मान कितना आ गया 3, यानी यही x ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः कार द्वारा मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय कितना हो गया 3 सेकंड है। लिख लेते हैं अतः कार द्वारा कहाँ तक, मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय, लिया गया क्या चीज़ समय, लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 कौन चीज सेकेंड, 3 सेकेंड ये हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कर रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, चलिए हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 है। ठीक है, एक मीनार बना लीजिए, ई का बन गया हम लोग का एक मीनार बन गया। ठीक है, अब मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है देखिए मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से, ठीक है इसी के सरल रेखा में 2 बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है दोनों बिंदुओं की दूरी कितना दे दिया है 4 मीटर और 9 मीटर। मान लीजिए इस बिंदु की दूरी कितना हो गया 4 मीटर हो गया और इस बिंदु की दूरी कितना हो गया 9 मीटर, पूरा दूरी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर हो गया। ठीक ना, अब कह रहा कि यानी इस बिंदु का और इस बिंदु का कौन सी उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जब इस के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता होगा कुछ। अब यहाँ से भी यानी इस बिंदु से भी इसके शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है। कारण कि जो दोनों कोण है वो पूरा कोण है। पूरा कोण का मतलब पूरा कोण किसे कहते हैं, यानी ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं पूरक। मतलब एक तो 60 बनेगा, दूसरा कितना 30, तभी तो 60 30 90 होगा। लेकिन हमको ये दिया नहीं है 60 बनना 45 बनना कितना बनना नहीं, लेकिन कह दिया पूरा कोण है। इसका मतलब इनमें से कौन थीटा बन रहा होगा। चलिए मान लीजिए हम कह दिए यदि एक कोण थीटा बन रहा है तो दूसर का कितना होगा, तो दूसर का को 90 में से घटा लेंगे, यानी पहले का तो दूसर का पता चल जाएगा, तो दूसर का कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 90 अंश हम लोग का आ जाएगा। ठीक ना, चलिए हम क्या मान लेते हैं, यानी इसको मान लीजिए इसको थीटा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हमको यह सिद्ध करना है जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है 6 मीटर है। ठीक है, ये कितना सिद्ध करना है, यानी जो एच है एच बराबर कितना 6 मीटर हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसका नाम रख लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको कितना मान लीजिए डी मान लीजिए। ठीक है, यानी सिद्ध क्या करना है लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, क्या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच का मान कितना आना चाहिए एच बराबर 6 मीटर हमको लाना है। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है DBC, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में, किसमें DBC में। ठीक है, कितना अंश का कोण बन रहा है थीटा, तो लिखेंगे कितना tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है एच, मतलब हमको नहीं पता है तो अभी 6 मीटर दिया है, सिद्ध करने के लिए क्या हमको नहीं पता ये 6 है, यहाँ 6 मत लिखिएगा, इसको एच रहने दीजिए, कितना कितना एच है, यानी एच बटे कितना लिख सकते हैं 4, कितना एच बटे कितना 4, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। अब tan थीटा बराबर एच बटे 4 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 1 मान लीजिए। यहाँ पर कोण कितना बन रहा 90 माइनस थीटा बन रहा है। ठीक है, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का नाम होता है ये ABC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज
ABC में tan कितना बना, यहाँ देखिए कोण कितना बना 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो आधार पूरा यहाँ कितना 9 है, लंब कितना h, यानी h बटे कितना हो जाएगा h बटे 9 हो जाएगा। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर होता है, ये कितना हो जाएगा cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा h बटे 9, cot थीटा बराबर कितना हो गया h बटे 9। अच्छा बताइए cot को tan में बदलना रहे तो इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक ना। चलिए cot को हम tan में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा, ठीक ना, इसको भी पलट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ 9 बटे h हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए अब क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, यानी यहाँ समझ में आप लोग को नहीं आया होगा तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं इसको पालना। कैसे इसको कर सकते हैं, tan cot को लिख सकते हैं ना 1 बटे tan लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं 1 बटे tan है बराबर कितना हो जाएगा h बटे 9 हो जाएगा, h बटे 9 हो जाएगा। अब क्या कर दें दोनों पक्ष को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा कितना 9 बटे h, ये हम लोग डायरेक्टर लिख दिए थे, ठीक है, ठीक ना, यानी 9 बटे कितना हो गया h हो गया। इसको मारिए समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या मिल रहा है, यूँ tan है यूँ tan है, tan से tan खत्म हो जाएगा, h बटे 4 किसके बराबर हो जाएगा 9 बटे h के, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे tan से tan कट गया, इधर कितना बचेगा h बटे 4 बराबर इधर कितना बचेगा 9 बटे h बचेगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, h का गुणा h में करेंगे कितना हो जाएगा h स्क्वायर 4 9 36, तो h बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर उधर भेजेंगे कड़ी में 36 हो जाएगा, तो h बराबर कितना होगा 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाता है, यानी प्लस माइनस 6 निकलेगा, तो -6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई माइनस में थोड़ी नहीं होता प्लस पर लिखेंगे, ठीक है। h बराबर कितना हो गया 6, यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितना 6 मीटर, ठीक है, लिख लेंगे अतः, ठीक है, यही क्या यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था। आप लोग इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम, ठीक है, यही से हम लोग को क्या हो गया ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ये हम लोग को इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन करना था 16, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।